हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल द लाइफस्टाइल ऑफ सोनिया में। तो मैं फिर से आज शाम को व्लॉग शूट करी क्योंकि कल से पता नहीं क्या हो रहा है कि कल का व्लॉग जब मैं अपलोड करूँगी तो आप लोग देखिएगा। इतनी ज़्यादा मतलब सुबह से लाइट नहीं आ रही थी और लाइट ना होने की वजह से टंकी में पानी भी नहीं था, पानी की भी दिक्कत थी और किचन का काम भी सब पड़ा हुआ था। और जब पानी नहीं रहता तो आप लोग समझ सकते हैं कोई भी काम हो नहीं पाता, सब रुक जाता है। तो आज सुबह भी क्या हुआ कि सुबह से भी आज भी पूरे दिन लाइट नहीं आई। फिर अभी शाम को लाइट आई है तब मैंने फटाफट बर्तन मांजा, किचन साफ़ किया। समझ लीजिए आज हम लोगों ने खाना नहीं खाया, बस वही सुबह हम लोग चाय बिस्किट नमकीन जो हम लोग खा के रह गए, हम लोगों ने खाना आज नहीं खाया है। अब मैं जा रही फटाफट कुछ नाश्ता बनाऊंगी, शाम का टाइम हो गया है। तो मैं सोच रही हूँ ना कि मैं गाजर का हलवा बना लेती हूँ। 4:30 हो रहा है, बनाते बनाते जो है 5:30 हो ही जाएगा क्योंकि आप लोगों को पता है गाजर के हलवे में बहुत टाइम लगता है। तो शाम को जो है कान्हा को जब मैं उठाऊंगी, अभी थोड़ी देर बाद में कान्हा को उठाऊंगी, करेक्ट 5 बजे उठाऊंगी। अभी तो 4:30 हो रहा है। तो फिर वही गाजर के हलवे का भी अपने लाला को भी भोग लगा दूँगी शाम का, और हस्बैंड भी आएंगे तो थोड़ा सा खा लेंगे। और फिर देखती हूँ चाय के साथ भी अगर कुछ टाइम हुआ नाश्ता बनाने का, कोई नाश्ता बना दूँगी, तो फटाफट आज जल्दी से खाने में मैं लग जाऊँगी, खाना टाइम से बना लूँगी क्योंकि आज का पूरा इतना दिन बर्बाद किया समझ लो। मैं ज़रा सा भी आराम नहीं कर पाई। जैसे ही लाइट आई, और लाइट आप विश्वास नहीं करेंगे 3 बजे आज लाइट आई है। फटाफट मैंने बर्तन मांजा, किचन साफ़ किया, कोई बर्तन ही नहीं था तो मैं किसी में खाना बनाती। कल भी रात में ऐसा हुआ कि आप लोग व्लॉग में देखेंगे तब भी पता लगेगा कि खाना रात में नहीं बना था, सब्जी बाहर से आ गई थी। फिर मैंने सिर्फ रोटी सेक लिया था और अपने लाला के लिए मैंने रसमलाई बाहर से मंगा लिया था, तो मैंने उनको भोग लगा दिया था रसमलाई का। तो बस यही है, लाइट नहीं होती तो समझ लीजिए सारे काम रुक जाते हैं, क्योंकि लाइट नहीं है तो पानी भी नहीं रहेगा। तो देखो किचन आप लोग देख रहे होंगे, पूरा किचन एकदम चमका दिया है मैंने। ये देखिए पूरा किचन चमक गया है, बर्तन भी पूरे बेसिन में खाली हैं, ये देखिए। तो मैं बहुत दिन से बच्चे जो है टीवी देख रहे, लाइट आया है तो अभी हीटर जल रहा है, तो सिद्धू तो नीचे बैठ के नमकीन खा रही है हीटर के पास, गज्जू पर बैठ के नमकीन खा रही है। इन लोगों को मैंने एकदम सॉक्स वगैरह, जैकेट और ये कैप वगैरह से मैंने पहना के रखा है कि बच्चों को ज़रा से भी ठंडी ना लगे, क्योंकि लाइट तो अभी आई है तो हीटर खैर जलता है, थोड़ा सा आराम हो जाता है। तो हीटर थोड़ा सा जलता है तो आराम तो हो जाता है, पर जब सुबह से हीटर नहीं जला तो मौसम आज इतना ठंडा है ना कि एकदम गलन वाली ठंड है, बहुत ज़्यादा ही ठंड है। तो मैंने बच्चों पूरा कैप सॉक्स और जैकेट वगैरह पूरा पहना के इन लोगों को रजाई के अंदर मैंने रख दिया। देखिए फिर लाइट चली गई, देखिए लाइट चली गई है। गज्जू टीवी बेटा बंद करना पड़ेगा, लाइट चली गई बेटा फिर से। तो फिर क्या कहते हैं कि इन लोगों को पूरा पैक कर दिया कि बच्चों को ज़रा सा भी ठंडा ना लगे। तो बहुत दिक्कत हो रहा है कल से। अभी मैं सोच रही थी गाजर का हलवा बनाने के लिए कि मेरे पास कद्दूकस तो रखा नहीं, तो मैंने सोचा कि एक शॉर्टकट तरीका अपनाते हैं, मिक्सी में जो है गाजर को पीस के फिर मैं फटाफट गाजर का हलवा बना ली। तो फिर से लाइट चली गई, पर जब तो लाइट का इंतज़ार करते हैं तब तो मैं गाजर वाजर छिल के रख लेती हूँ, हो सकता है लाइट आ जाए तो फटाफट मैं मिक्सी में पीस लूँगी। और आज मैं कैसे भी करके कोशिश करती हूँ कि बना ही लूँ, नहीं तो काफ़ी दिन से हो गया, मैं 2-3 दिन से सोच रही हूँ गाजर का हलवा बनाने के लिए, मैं बना ही नहीं पा रही, बहुत दिक्कत हो जा रहा है। मतलब कद्दूकस नहीं है तो सोच रही हूँ कद्दूकस आ जाए तब मैं बनाऊँ, पर हस्बैंड को भी इस समय थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पा रहा है, ऑफिस का उनको थोड़ा सा काम ज़्यादा है तो इस वजह से वो जा ही नहीं पा रहे हैं। अब मैंने सोचा कि चलो आज शॉर्टकट तरीका अपनाते हैं। जैसे बहुत लोग कद्दूकस करके करते हैं और बहुत लोग जैसे मोटा मोटा काट के और कुकर में सीटी लगा के बनाते हैं, तो मैं वैसे भी चाहे तो बना सकती हूँ। और नहीं तो मैं सोच रही थी कि गाजर को छिल के और उसको मिक्सी में पीस लेती, फिर मैं उसको फटाफट पका लेती कढ़ाई में तो बन जाता। पर देखते हो कि लाइट बहुत देर तक नहीं आई तो मैं ऐसे ही करूँगी कि मोटा मोटा काट कर कुकर में सीटी दिला लूँगी और तब मैं बना लूँगी। तो चलिए कर लेती हूँ, जब तक गाजर वाजर को छिल लेती हूँ, धुल के छिल वल लेती हूँ, तब फिर देखती हूँ कि हो सकता है लाइट आ जाएगी तब मैं मिक्सी में पीस लूँगी। तो चलिए कर लेते हैं, फिर थोड़ी बार कान्हा को भी उठाने का टाइम हो जाएगा, कान्हा को भी उठाऊँगी। देखिए कान्हा भी हमारे सो रहे हैं, मंदिर का पर्दा लगा हुआ है। और फिर कान्हा को उठाऊँगी, उनको थोड़ा सा कुछ भोग वोग लगाऊंगी, फिर संध्या आरती का भी टाइम हो जाएगा और फिर हस्बैंड का भी आने का टाइम हो जाएगा। तो चलिए कर लेती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। देखिए लाइट फिर से आ गई है और मैं यहाँ पे गाजर छिल रही थी, तो चलिए मैं गाजर को छिल लेती हूँ और फटाफट मैं मिक्सी में पीसती हूँ, ना तो पता नहीं लाइट फिर ना चली जाए। तो मैं आज मैं गाजर का हलवा बना के ही छोड़ूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। बहुत दिन से सोच रही नहीं बन पा रहा है, आज कुछ भी हो जाए गाजर का हलवा बनाना है तो बनाना है। और बहुत इजी तरीके से मैं बनाऊंगी, आप लोग देखिएगा।
और आप लोग को ट्राई करेगा, बहुत ज़्यादा ताम झाम नहीं इसमें, बहुत इजी तरीके से बनाऊंगी और बहुत अच्छा बनेगा। तो चलिए फटाफट छिल लेते, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। तो मैं यहाँ पे गाजर छिल के हलवा बनाने जा रही थी कि तब तक हस्बैंड भी आ गए। तो फिर मैंने सोचा कि चलो पहले कुछ नाश्ता ही बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैं गुगरी बना रही हूँ। तो पहले सबसे पहले मैं कान्हे के लिए अपने बना रही हूँ। तो मैंने थोड़ी सी घी डाली है, फिर आलू मटर को डाल दिया है। नहीं, थोड़ी सी घी डालने के बाद फिर थोड़ा सा जीरा डाला है, फिर आलू मटर डाल के थोड़ा सा नमक डाल दिया है। और इसमें प्याज नहीं डाला है क्योंकि सिर्फ पहले मैं अपने कान्हे के लिए बना रही हूँ, फिर उसके बाद अपने सबके लिए मैं बना रही हूँ प्याज का। और गुगरी मैं छोड़ दूँगी, जब तक गुगरी धीरे धीरे पकती रहेगी तब तक मैं आरती कर लूँगी, क्योंकि पूजा का टाइम भी हो गया है। तो आरती करूँगी तब तक गुगरी भी ठंडी हो जाएगी मेरे कान्हा की, फिर अपने कान्हा को मैं भोग लगा दूँगी। तो यहाँ पे देखिए इंडक्शन पे मैंने कान्हा के लिए गुगरी छोंक दिया और गैस पे मैं अपने सबके लिए गुगरी छोंक रही हूँ। तो देखिए मेरी संध्या आरती हो गई है और मेरे कान्हा के दर्शन कर लीजिए आप लोग, और एक बार राधे राधे बोल दीजिए। तो आज है सैटरडे, इसलिए मेरे कान्हा ने आज ब्लैक कलर की पोशाक धारण की है और कितने प्यारे लग रहे हैं। देखिए आप लोग भी देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। राधे राधे। तो यहाँ पे देखिए गुगरी ठंडी हो गई थी मेरे कान्हा की, तो बस मैं इसको निकाल लूँगी कटोरी में और अपने लाला को मैं भोग लगा दूँगी। तो यहाँ पे देखिए गाजर घिसने की ड्यूटी हस्बैंड को मिल गई है। मैं तो जा रही थी मिक्सी में पीसने के लिए जा रही थी, तो हस्बैंड ने ही मना कर दिया कि नहीं, अच्छा नहीं लगेगा मिक्सी में पिसा हुआ। मतलब जितना अच्छा गाजर का हलवा घिस कर बनाने में मतलब स्वाद आता है ना, उतना पीस कर या कुकर में सीटी दिला कर उतना अच्छा स्वाद नहीं आता है। मतलब बन तो वैसे भी अच्छा जाता है, पर घिस के गाजर का हलवा बनाई तो कुछ अलग ही बात होती है। तो हस्बैंड ने मना कर दिया कि मैं घिस दूँगा, तो मिक्सी मत पीसो। तो जब पति देव का साथ है तो फिर क्या ज़रूरत है हम लोगों को टेंशन लेने की, है ना जान। देख लो इधर, हाँ नीचे का मत करिएगा, नीचे उसको सब्जी में डाल देंगे नीचे वाला, हाँ अच्छा लगेगा ना। मटर और आलू गाजर मिक्स करके सब्जी बन जाएगी। चलिए जब तो हस्बैंड गाजर घिस रहे हैं तब तो अपना सब्जी की तैयारी कर लेती हूँ। हम लोग का चाय पानी हो गया है। तो मैं गाजर का हलवा बनाने जाती उसी समय हस्बैंड आ गए थे। गाजर का हलवा बनाने जाते तो उस समय हस्बैंड आ गए थे, तो चाय पानी का टाइम भी हो गया, फिर शाम की पूजा का भी टाइम हो गया था। तो फिर मैंने क्या किया कि गुगरी बना लिया था, आलू मटर की गुगरी बना लिया मैंने। फिर आरती वारती करके फिर मैंने कान्हा के लिए भी गुगरी का भोग लगा दिया, कान्हा को भी। और फिर हम लोगों ने भी चाय के साथ गुगरी का ही नाश्ता किया, क्योंकि आज बच्चे और मैं तो पूरे दिन भूखे रह गए। हम लोग कुछ खाए वाए भी नहीं थे, तो भूख भी लगा था। और हस्बैंड का लंच करने के लिए नहीं आए थे, तो उनको भी हल्का फुल्का भूख लगा हुआ था। तो ये बात कि चलो गुगरी ही बना लेते, हल्का फुल्का नाश्ता हो जाएगा और थोड़ी सी भूख भी मिट जाएगी। तो बस यही कान्हे के लिए मैंने अलग गुगरी बनाया था बगैर लहसुन प्याज वाला, फिर अपने सबका अलग बनाया था प्याज वाला। तो यही चलो, जब तो हस्बैंड गाजर घिस रहे हैं तब तो मैं अपना खाने वाने की तैयारी कर लेती हूँ फटाफट। अभी ऐसा एक और होता है ना, कद्दूकस मैं भी फटाफट करवा देती हूँ। एक यहाँ ले लेंगे नया कद्दूकस ना, लखनऊ में रखा था तो मैं भूल गई आपसे कहना है, नहीं तो आप ले आते, किचन में रखा हुआ था। तो ये देखिए गाजर कितनी अच्छी लग रही है देखने में ना, एकदम लाल लाल, और कितनी बारीक घिसी हुई है। और क्योंकि मेरे पास कद्दूकस था नहीं, तो जिससे अदरक घिसते हैं उसी से ही गाजर घिसी हुई है, और कितनी अच्छी लग रही है। अब तो ये गाजर का हलवा और ज़्यादा अच्छा बनेगा, क्योंकि देखिए कितना बारीक बारीक लग है ना, कितनी देखिए कितना पास से कितना अच्छा लग रहा है। तो चलिए अब बनाना शुरू करते हैं। और यहाँ पे मैंने ले लिया 2 पैकेट अमूल का दूध लिया है। तो मावा तो मैं नहीं डालूंगी, क्योंकि मावा मैं नहीं ला पाई, तो फिर दूध ही डालूंगी सिर्फ। और दूध डालने से ही हलवा इतना अच्छा बनेगा कि मावा की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो चलिए बनाते हैं और आप लोग को भी दिखाते रहते हैं। और जब गाजर का हलवा जब बनेगा ना, तब आप लोग देखेगा, देखने में भी बहुत सुंदर लगेगा ये, और खाने में तो अच्छा लगेगा ही। तो चलिए बना लेती हूँ। यहाँ पे मैंने देखिए चढ़ा दी कढ़ाई और इसमें डालूंगी घी।
यहाँ पे जब तक गाजर थोड़ी सी पक रही तब तक मैं इलायची के दाने भी कूट लेती हूँ, क्योंकि इलायची पाउडर तो मेरे पास है नहीं, तो मैं इलायची को छील के ही इसका पाउडर बनाऊँगी। तो कम से कम 5-6 इलायची मैं लूँगी। देखिए थोड़ी सी इलायची बड़ी बड़ी है, तो सिर्फ 5-6 इलायची मैं लूँगी, उनका छिलका उतार के बस हेमदस्ते से मैं इनके दानों का पाउडर बना लूँगी। यहाँ पे गाजर देखिए अच्छे से पक चुकी है। अब मैं डालूँगी इसमें दूध, और दूध मैं कच्चा ही डालूँगी, मेरा डायरेक्ट पैकेट फाड़ के वैसे ही दूध डाल दूँगी, उबाल के नहीं डालूँगी। तो इस तरीके से जैसे कच्चा दूध डाल के गाजर का हलवा बनाइए ना, तो गाजर का हलवा थोड़ा सा दानेदार बनता है, कि देखने में ऐसा लगेगा कि जैसे आपने मावा डाला हो, पर जबकि मावा नहीं मैं डाल रही हूँ। फिर भी उसके बाद भी जब ये गाजर का हलवा बनेगा तो अब जब आप लोग देखेंगे तो लगेगा जैसे मैंने मावा डाल के बनाया है। तो कच्चा दूध डालने का यही फ़ायदा है, ये हलवा बहुत बढ़िया बनता है, एकदम दानेदार लगता है देखने में। तो बस अब मैं दोनों पैकेट दूध मैंने फाड़ के डाल दिया है, और इसको दूध में मैं हलवे को बहुत देर तक पकाऊंगी जब तक एकदम गाढ़ा ना हो जाए। तो यहाँ पे देखिए इसको खूब देर तक पकाना है, जब तक एकदम गाढ़ा ना हो जाए इसको पकाते रहना है। तभी तो बहुत अभी तो मैंने जस्ट दूध डाला है, तभी इसमें उबाल आएगा, फिर धीरे धीरे पकेगा। तो इसको भी मैं देखती रहती हूँ, जब तक ये पकेगा तब तक मैं सब्जी की तैयारी कर लेती हूँ, डिनर की तैयारी। मुंह से बाबा लंच निकल जाता है, तो डिनर की तैयारी कर लेती हूँ और इसको भी देखती रहती हूँ, क्योंकि इसमें भी यहाँ देखते रहना इसको बहुत ज़रूरी है। तो उबाल आके बाहर भी आ सकता है ये, या फिर अगर मैं भूल गई चढ़ा के तो ये जल भी सकता है। तो इसको बीच बीच में चलाते रहना पड़ेगा और देखते रहना पड़ेगा कि इसमें उबाल ना आए। तब तो मैं यहाँ पे सब्ज़ी की तैयारी कर लेती हूँ, खड़े खड़े सब्ज़ी भी काट लेती हूँ। तो आज खाने में बनेगा ये हरा प्याज की सब्ज़ी बनेगी, और इसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा मटर डालूँगी, और ये मोटे मोटे गाजर जो है ऊपर जो लास्ट का नीचे का जो हिस्सा बचता है ना मोटा मोटा गाजर का, ये वो है। तो मैं सोची इसको फेंकने के बजाय, कोई ख़राब नहीं, ये मोटा मोटा है, तो हस्बैंड ने कहा कि इसको नहीं डालेंगे, तो इसको मैं सब्ज़ी में यूज़ कर लूँगी। सब्ज़ी में अच्छे से गल जाएगा ये, और डालूँगी थोड़ा सा आलू। तो इसको भी देखती रहती हूँ, फटाफट सब्ज़ी भी काट लेती हूँ, फिर डिनर की तैयारी करती हूँ। तो देखिए हलवा धीरे धीरे गाढ़ा हो रहा है। अब इसी स्टेज पे मैंने बादाम और काजू को थोड़ा सा बारीक बारीक काट लिया था, तो उसको डाल दूंगी और अच्छे से मिक्स करके अब इसको और मैं पकाऊंगी। तो यहाँ पे देखिए हलवा लगभग बनने की कगार पे है, तो इस समय मैं डाल दूँगी चीनी। तो चीनी आप अपने हिसाब से डालिएगा, तो जितनी गाजर उस हिसाब से चीनी आप डालिएगा। अगर आप लोग को हलवा ज़्यादा मीठा पसंद है तो चीनी आप ज़्यादा डालिए, अगर कम पसंद है कम डालिए। तो मैंने ठीक ठाक ही डाला है, ना बहुत कम ना बहुत मीठा, उस हिसाब से मैंने चीनी डाली है। तो इसको अच्छे से मिक्स करके देखिए अब मैं पकाती रहूँगी, और देखिए हलवा गाढ़ा हो रहा है धीरे धीरे। तो यहाँ पे देखिए हलवा लगभग बनके तैयार हो गया, एकदम गाढ़ा हो गया। अब इसी स्टेज पे मैं डालूंगी 1 चम्मच भर के घी। तो जब हलवा बन जाए तब लास्ट में 1 चम्मच घी डाल के मिक्स करो, तो हलवे का स्वाद और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसको मैं अच्छे से मिक्स कर दूंगी अब। तो देखिए बढ़िया सा गाजर का हलवा बनके तैयार है। इसमें मैं डाल दूंगी ऊपर से ये, और लगाऊंगी अपने कान्हा को भोग। ये देखिए कितना बढ़िया हलवा बनके तैयार है।
पे देखिए गाजर का हलवा भी बन के तैयार हो गया और इधर चावल भी बन गया है और इधर पक रही है सब्जी। तो बस मैं जा रही हूँ अपने कान्हा को भोग लगाने के लिए जा रही हूँ, फिर उसके बाद आके मैं रोटी सेकूंगी। तो अपने कान्हा को भोग लगाऊंगी दूध और चावल और गाजर का हलवा। तो चलिए मैं निकाल लेती हूँ अपने कान्हा के लिए खाना निकाल लेती हूँ और फिर आप लोग को दिखाती हूँ। मैंने अपने कान्हा के लिए भोग निकाल लिया है। ये है दूध चावल और ये है गाजर का हलवा। तो चलिए अपने कान्हा को भोग लगा देते हैं। हलवा भी ठंडा हो गया, उस समय बहुत गर्म था जब बना था, ठंडा हो गया इसलिए अब मैंने निकाला है। तो कान्हा के उतार देते हैं बांसुरी। लाला इसमें डाल देते हैं तुलसी का पत्ता। इसमें तुलसी का पत्ता डाल दिया है। अपने लाला को मैं भोग लगा देती हूँ। कान्हा को भोग लगाने के बाद अब मैं आ गई हूँ अपने सबके लिए रोटी सेकने के लिए। तो यहाँ पे फटाफट मैं रोटी सेक लूँगी और फिर हम लोग खाएंगे खाना। बहुत ज़्यादा थकान भी लग रहा है क्योंकि आज काम मुझे बहुत ज़्यादा काम पड़ गया। और बस फिर सिद्धू आ गई थी, मुझसे बात करी थी कि मम्मा जल्दी खाना बनाओ। बस मैंने उसे उठा के मैं प्यार करने लगी। और देखिए जब तक मैं रोटी सेक रही तब तक यहाँ पे सब्जी भी बन के तैयार हो गई है। अब हम लोग खाएंगे खाना। मैंने सबका खाना निकाल दिया है, यहाँ सब लोग खाना खा रहे हैं और अब मैं भी जाऊंगी खाना खाऊंगी। फिर उसके बाद लाला को सुलाना भी है, उनके इतने मालिश वगैरह करके भी कान्हा को मैं सुलाऊंगी। तो चलिए इसी के साथ आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। और आज का ब्लॉग जो है मेरा मतलब आज का पूरा दिन मेरा बहुत थकान भरा रहा और फाइनली धीरे धीरे करते करते सब काम ख़त्म हो गया है। तो चलिए इसी के साथ आज का ब्लॉग मैं एंड करती हूँ। मेरा अगर आज का ब्लॉग आप लोग को थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जिन्होंने नहीं किया प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, अपना ख्याल रखिए, राधे राधे।